जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस पर अनुसंधान किया और कहा है कि इससे एक भविष्य में अलग लेवल का बायो कंप्यूटर बनाया जा सकता है। एक चीज तो तय थी कि यहां पर शब्द बायो लगा है, यानी कि ये किसी जीवित व्यक्ति से या फिर जीवित जैव, मतलब ये समझिए जीव से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति है या जानवर है जो भी है, आप जीव समझिए। बायो लगा है तो ये किसी मतलब लिविंग बीइंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर है तो मशीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका शब्द विभेदन अगर कर दिया जाए तो यहां पर ये पता चल रहा है जीव प्लस मशीन की बात हो रही है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन जीव को मशीन से जोड़ेंगे कैसे ये समझ नहीं आया। मैंने कहा वही तो समझाना हमारा काम है। इसको समझाने के लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी सिखाई जा रही है, दैट इज ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा बताते हैं। जब आपको ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस समझ में आ जाएगा तो आपको ऑर्गेनॉइड समझना पड़ेगा। ऑर्गेनॉइड समझ में आ जाएगा तभी जाकर ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस समझोगे आप। बोले हाँ बताओ तो क्या होता है ये। मैंने कहा चलो बताते हैं। देखो क्या होता है ना मेरे प्यारे साथियों, आपने अगर थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी हो तो बायोलॉजी में एक स्टेम सेल की अवधारणा है। स्टेम सेल क्या होती है सर? स्टेम सेल का मतलब यह है जिससे माना जाता है कि इस पूरे जीव का प्रादुर्भाव हुआ है। हमारे शरीर की वो कोशिका जो सबसे ज्यादा सक्षम है हमें दोबारा रिप्रोड्यूस करने में, उसे स्टेम सेल कहा गया है। उसके कई प्रारूप हैं, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, कई तरह के टाइप हैं, टोटीपोटेंट टाइप से, ओलिगोपोटेंट। साथियों असल में स्टेम सेल उस कोशिका को कहा गया है जिससे आप किसी ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आसान भाषा में यूं समझो, हमारा पूरा शरीर किसी कोशिका के अंदर विभाजन से ही तो बना है ना। सबसे पहले हम जब बने थे उससे उस समय भ्रूण के रूप में थे, भ्रूण से हमारा इतना बड़ा शरीर बन गया, तो इसका मतलब कोशिकाओं ने विभाजन किया और विभाजन के बाद विभेदन किया और हम बनकर आ गए। सोचो दिमाग भी किसी कोशिका से बना होगा। सोचो लेबोरेटरी में उस कोशिका को ले लिया जाए जो दिमाग बनाती है और उस कोशिका को ग्रो किया जाए लेबोरेटरी में, इंसान के शरीर में नहीं, लैब के अंदर, और ग्रो करके उसे ऑर्गन लेवल तक डेवलप कर लिया जाए। सर जब कोशिका का डेवलपमेंट ऑर्गन लेवल तक हो जाएगा तो ये तो नया दिमाग बन गया। मैंने कहा बन तो गया, लेकिन इसमें एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैंने कहा जो ऑर्गन बनकर आया है ना उस ऑर्गन में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बोले क्यों नहीं है? मैंने कहा ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। आपने ऑर्गन डेवलप किया है लेबोरेटरी में, शरीर से ब्लड सर्कुलेशन उसमें नहीं जा रहा। दिमाग सोचता तभी जब उसमें ऑक्सीजन जाती है, वो भी ब्लड से घूमी हुई। बोले ठीक है, तो फिर ऐसा किया क्यों? हमने कहा कम से कम आपको यह बताने के लिए कि ऑर्गन विकसित कैसे हुआ। बोले ठीक है, तो ये जो लैब में टिश्यू को ग्रो करके, रियल टिश्यू है ये, स्टेम सेल कोई मशीन नहीं है, रियल टिश्यू है, इसको ग्रो करके जो मिलता जुलता ऑर्गन बनाया जाता है उसे ऑर्गेनॉइड कहा जाता है। तो पहली बात समझ में आई ऑर्गेनॉइड क्या है? लैब के अंदर टिश्यू को ग्रो करके ऑर्गन से मिलता जुलता जो चीज बनाया जाए उसे ऑर्गेनॉइड कहा जाता है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती हैं। 3 डायमेंशनल मतलब एक तो होगा बोर्ड जो चपटा है, 2D लंबाई गुना चौड़ाई में विस्तृत है। 3 डायमेंशनल जैसे मैं लंबा भी हूं, चौड़ा भी हूं, ऊंचा भी हूं, सब तरह से 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑर्गेनॉइड क्या है, तो आपने इसका आंसर दे दिया। ये छोटे हैं, सिंपल वर्जन है ऑर्गन के, और इनका उपयोग असल जो ऑर्गन है उनको समझने के लिए किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस क्या होती है साहब? ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस क्या है कि ये जो ऑर्गन आपने विकसित किया, इस विकसित किए ऑर्गन में हम अगर रिसर्च के माध्यम से ये जानकारी जुटाएं कि दिमाग सोचता कैसे है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है, कोई भी चीज सीखता कैसे है, किसी भी चीज के प्रति अपने अनुभव कैसे विकसित करता है, पर्यावरण के प्रति अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है, ये जो लर्निंग ऑर्गन के अंदर आती है वो हमने जो डेवलप किया है ना ऑर्गेनॉइड, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके अगर सीखें तो इसे ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इस ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस को लर्न करने में अगर न्यूरल स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये ब्रेन ऑर्गेनॉइड हुआ, और इसके अंदर डेटा का एनालिसिस कर लिया जाए तो ये ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस हुई। तो एक सरल भाषा में क्या कहा हमने? ऑर्गन की बुद्धिमत्ता को चेक करना ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस है। तो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस से आप क्या करना चाहते हो? हमने कहा हम बायो कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। वो कैसे? हमने कहा इसी के अंदर रॉड लगा दी जाए दिमाग में जो आपने लेबोरेटरी में बनाया, इसी के अंदर अगर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए ये जांचने के लिए कि कैसे ये कंप्यूटर की तरह काम करेगा, तो इसे बायो कंप्यूटर कहेंगे। आप कहेंगे कुल जमा बात तो आपने ये कही कि इंसान के दिमाग में न्यूरालिंक वालों की तरह तार लगाने की जगह, मशीन की जगह आपने एक लैब में दिमाग बनाया, उसके अंदर वो सारे फीचर डाले जो दिमाग बना कोशिका से है, इसलिए आपने उसे लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया है। उस कोशिका से बने दिमाग में जो लर्निंग आई उसका उपयोग आपने कंप्यूटर को करने को दे दिया। मैंने बिल्कुल, इसी को नाम बायो कंप्यूटर दिया। हमने बहुत बढ़िया, यही तो हमने लिखित में दिया है आपको। बायो कंप्यूटर क्या है ये हमने आपको यहां पर दे दिया। क्या बात है भाई, आज अमेरिका से बहुत पैसे आ रहे हैं गुरु, हैं? अब अमित सिंह पैसा भेजे हैं, ये अमित सिंह पुराने वाले नहीं है, वही है, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारी बातें? तो आपने यहां पर जैव कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का आधार बता दिया, ये क्लियर हो गया। अब बायो कंप्यूटर क्या है ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर सुनाकर दे दी, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद में आपने यहां पर बायोलॉजिकल कंप्यूटर किस तरह से काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये जो असल मायने में अब चर्चा निकल कर आ रही है, यहां जाकर के जुड़ती है नैतिकता। क्या ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा सर, इंसान के अंदर मानवता कहां रही, इंसानियत तो बर्बाद हो गई, इंसानियत का क्या करेंगे सर, ये तो सब तबाह हो गई। तो ये जो आपके दिमाग में नैतिकता से जुड़े हुए शब्द हैं, ये जब भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च होगी उस पर हमेशा कनेक्टेड मिलेंगे, ठीक है। तो हमने बायो कंप्यूटर से क्या क्या किया जा सकता है, मस्तिष्क की संरचना को समझा जा सकता है, कनेक्शन स्वास्थ्य को समझा जा सकता है, पार्किंसन जैसे जो विनाशकारी रोग हैं उनके ऊपर उसका इलाज किया जा सकता है, माइंड से रिलेटेड जो विकृतियां हैं उनका एनालिसिस किया जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि इंसान किसी प्रकार की परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे कोरोना का जब लॉकडाउन लगा तो वैज्ञानिकों के लिए, साइकियाट्रिस्ट के लिए यह समझना बहुत बड़ा चैलेंज था कि अचानक किसी को यह पता चलेगा कि लॉकडाउन लग गया तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे। तो रिएक्शंस को अगर नोट करना है तो यहां से पता चल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी एक प्रकार से बायो कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। भविष्य में यह माना जा रहा है कि बायो कंप्यूटर्स की वजह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिमाग पर वहीं पर लेबोरेटरी में लिए जा सकेंगे। विचार करिए साथियों, आप आज क्या होता है ना, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, ये बहुत ही आप में से जो लोग साइंस के हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते थोड़ा सा समझे मेरे साथ। आज के समय में क्या होता है, जैसे मैंने ना कोई कार बनानी है, कार बना करके ये कार इतनी गति से जाकर उस दीवार पर लड़ेगी तो इसको क्या नुकसान पहुंचेंगे, इस सोचने की प्रक्रिया को सिमुलेशन कहा जाता है। सिमुलेशन कल्पनाओं में उस प्रक्रिया को करके देखना सिमुलेशन है। अच्छा, वो जो सिमुलेशन करने की आपने प्रक्रिया अपनाई है ना, वो सिमुलेशन अब सोचो आपको दिमाग के रियल टाइम एक्सपीरियंस से जानने को मिलेंगे। आप पूछेंगे मुझे क्या लेना देना सिमुलेशन से? अरे मेरे भाई, ये जितने भी फाइटर जेट्स बनते हैं इनका जो पहला प्रयोग सफल होता है वो सिमुलेशन में होता है कि यदि इतनी तेज गति से फाइटर जेट उड़ेगा तो उसे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सिमुलेशन से पता चलता है। ऐसी चीजें अब लेबोरेटरी के अंदर रियल टाइम एक्सपीरियंस से पता चलेंगी, अनुभवों की वैल्यू जुड़ेगी। तो ये नेक्स्ट लेवल रिसर्च है।